आपकी सीमेन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी सब नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्या आप भी इस चीज से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगस्त्य आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी भी नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या रीजंस। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। इसका जवाब सिर्फ नंबर्स में नहीं, पर क्वालिटी और उसके भी डीप इम्बैलेंस में होता है। यानी कि स्पर्म काउंट ठीक है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी हमें नहीं पता कि कैसी है। क्वालिटी में तीन चीजें देखी जाती है। पहली, कि स्पर्म की वाइटलिटी, कितने स्पर्म जिंदा रह सकते हैं। फिर दूसरी है कि उसका डीएनए इंटीग्रेशन, यानी कि उसके अंदर जो डीएनए होता है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। और तीसरा, जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये जो हम एडिक्शन से हम जो लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, पोल्यूशन, उन सब की वजह से भी डीएनए हैम्पर होता है। पर अफसोस कि ये सब चीजें आपके रिपोर्ट्स में नहीं आती। रिपोर्ट्स में सिर्फ आपके काउंट, आपकी मोटिलिटी, फ्रुक्टोज, वही सब आता है और कुछ नहीं। इन सब को ठीक करने के लिए आपको आयुर्वेदा की मदद लेनी चाहिए। तीन ऐसे रीजंस जो स्पर्म को वीक बनाते हैं। काउंट और मोटिलिटी ठीक है, फिर भी वो वीक बन जाते हैं। कौन सा ये तीन रीजन, आइए बात करते हैं। सबसे पहला है वेरिकोसी, यानी कि स्क्रॉटम में कोई स्वेलिंग है। स्क्रॉटम में वेन्स सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाते हैं, जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ जाती है, वो ओवरहीट हो जाते हैं। फिर दूसरा कारण है कि आपके ड्रग ओवर यूज, यानी कि सिगरेट, तम्बाकू, उसकी वजह से भी होता है। और साथ ही जो हम टॉक्सिन्स लेते हैं शरीर में, जंक फूड डालते हैं, जिसके कारण आपके स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ती है। कई बार मैंने वीडियोस में कहा है जंक फूड अवॉइड करिए, क्योंकि ये टॉक्सिन्स है। और तीसरा रीजन है, वो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस होना भी इन सब रीजंस का मुख्य कारण हो सकता है। अफसोस है कि ये जो सीमेन एनालिसिस वाले रिपोर्ट्स में ये सब नहीं मेंशन किया होता। तो अब क्या करना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि हर पेशेंट अलग होता है और हर पेशेंट के लिए चिकित्सा भी अलग होती है। आयुर्वेदा मानता है कि सीमेन की तीक्ष्णता, संस्कृति और अग्नि सब देखना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदा मानता है कि जब हमारी अग्नि ठीक हो तभी हमारा शुक्र धातु ठीक हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। शुक्र धातु को हमें मजबूत बनाना है। कैसे? कुछ ऐसे हर्ब्स जैसे कि कपि कच्चू है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, जो आपके शुक्र धातु को मजबूत बनाएगा। और साथ ही हमें हमारी अग्नि पर भी काम करना है, डाइजेस्टिव फाइल, जिससे कि हमारे पूरे बॉडी का नरिशमेंट ठीक से। और इसके साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस भी कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर बॉडी अलग होती है और हर चिकित्सा अलग होती है। तो अगर स्पर्म काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी बच्चा नहीं रह रहा है, तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आयुर्वेदा के पास जरूर इसकी चिकित्सा है, ना किसी आर्टिफिशियल सोल्यूशन की। तो आयुर्वेदा को अपनाइए, अपने बॉडी को समझिए और सही डायरेक्शन में जाइए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।